हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरविला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज का संडे स्पेशल, क्योंकि आज संडे के दिन बजट अनाउंसमेंट हुआ। दैट इज़ दी 1 फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026। सो बेसिकली आज जो है बाज़ार एकदम से गिर के बंद हुआ। जो निफ्टी है वो 495 पॉइंट्स गिर कर 24,825 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 495 पॉइंट्स, क्लोजिंग है 24,825। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1193 पॉइंट्स गिर कर 58,417 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 1193 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,417, डाउन एग्जैक्टली 2%। निफ्टी भी और लगभग 2% नीचे ही बंद हुआ। सो बाज़ार जो है वो वैसे खुला थोड़ा सा म्यूटेड ही था, डवाडोल सा ही खुला था। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निफ्टी जो है उसने थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा, 25,400 के ऊपर गया। बेसिकली ऑन दी होप्स की बजट में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आएंगे। तो उसके पहले एक लॉन्ग होता है ना होप में कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती है। पर आज उसके उलट गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक मार्केट को डिसअपॉइंट ही किया। सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव आउटकम्स तो कुछ भी नहीं थे। अगर आप आईटी सेक्टर को हटा दें, उनके लिए कुछ पॉजिटिव था। सो बेसिकली आईटी के लिए ये किया गया है कि जो डेटा सेंटर्स है उनको जो टैक्स बेनिफिट है, टैक्स इंसेंटिव है, वो 20 साल के लिए दिया गया है। दैट इज़ वो 2047 तक एप्लीकेबल रहेगा। सो काफ़ी ज़बरदस्त टैक्स इंसेंटिव दिया गया है आईटी कंपनीज़ के लिए फॉर क्लाउड डेटा सर्विसेज। सो बेसिकली क्लाउड डेटा सर्विसेज इन्वेस्टमेंट को ज़बरदस्त इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। सो वो ऑब्वियस ही था, बिकॉज अभी आंध्र प्रदेश में आप जानते होंगे बहुत बड़े बड़े डेटा क्लाउड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स प्रपोज्ड है, चाहे वो गूगल की तरफ से हो, मेटा की तरफ से हो, जितने भी फॉरेन जाइंट्स हैं उनकी तरफ से है। और कुछ तो जो डोमेस्टिक आईटी सर्विसेज कंपनीज़ है वो भी देख रहे हैं कि हम भी इन्वेस्ट करें। सो उनको बूस्टअप करना ही था। पर अगर उसको छोड़ दे तो मार्केट में माने अच्छा तो हार्डली कुछ था। डिफेंस सेक्टर के लिए लग रहा था कोई बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, हालांकि बूस्ट आया है पर वो 1 लाख करोड़ से कम ही आया है। सो कैपिटल आउटले बढ़ा है डिफेंस के लिए, पर ओवरऑल आउटले में ज़्यादा नहीं, 90,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। सो मुझे जहाँ तक लग रहा था और मार्केट को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत ह्यूज बूस्टअप होएगा, तो हो सकता है 2 लाख करोड़ तक का बूस्टअप हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। सो इट वाज लिमिटेड टू अराउंड 80 to 90,000 करोड़। और उसके अलावा रेलवेज़ के लिए एक्सपेक्टेड था कि मेजर इंक्रीज इन आउटले होगा, वहाँ से भी कुछ नहीं आया। जो आउटले है वो मोटा मोटी सेम ही रहा, तो उसके कारण रेलवे स्टॉक सेल ऑफ कर गए, वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट था। सो ओवरऑल वहाँ तो कुछ नहीं था। और उसके अलावा मैट में ज़रा सी कमी की गई, और उसके अलावा जो बाईबैक्स को लेकर ट्वीक किया गया। तो बेसिकली जो 2019 के बाद से फिर से कुछ ना कुछ रास्ता लोगों ने निकाला था, इन्वेस्टर्स ने निकाला था, सीएज ने निकाला था टैक्स को अवॉइड करने का इन फॉर बाईबैक्स। तो उसको भी उस गैप को भी अब फिल कर दिया गया है। तो कॉर्पोरेट्स को एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो देखिए कैपिटल गेन्स टैक्स ही भरना पड़ेगा अगर शेयर बायबैक होता है तो। बाकी जो प्रोमोटर्स हैं उनको तो एडिशनल 22% टैक्स लगा दिया है। तो मैंने उसको एक तरह से बायबैक एक्टिविटी को अच्छा खासा पीनलाइज ही किया जा रहा है। सो ये गवर्नमेंट का पता नहीं जो मेंटालिटी है, हर चीज़ को एकदम प्यूनिटिव तरीके से देखना चाहती है ये सरकार, तो क्या कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ एसटीटी। अब देखिए मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया था, 11 बजे के आसपास तो पीक में था। फिर जैसे जैसे बजट अनाउंसमेंट आगे बढ़ा तो मार्केट में एक थकान सी आ जाती है, तो गिरना शुरू हुआ, फिर बाउंस आया। पर जैसे ही ये अनाउंसमेंट आना शुरू हुआ 12 बजे से, वो जितने भी टैक्स रेट्स होते हैं वो सेकंड पार्ट में था। वो मार्केट को मालूम ही था कि सेकंड पार्ट में जो टैक्स रेट अनाउंसमेंट, टैक्स चेंजेस आएंगे। जैसे ही वो शुरू हुआ और जैसे ही एसटीटी का अनाउंसमेंट आया तो वहाँ से एकदम से धड़ाम करके मार्केट गिरना शुरू हो गया। सो एक बार के लिए लग रहा था हो सकता है एक जस्ट एक नीजक रिएक्शन ही आए और शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन आए, पर काफ़ी सस्टेन्ड सेल ऑफ दिखा गया। दैट वाज स्लाइटली सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखा गया। निफ्टी में 600 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई।
सो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिखाया जा रहा था कि मार्केट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट था इस अनाउंसमेंट से, और हो भी क्यों ना है, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़बरदस्त एसटीटी हाइक किया गया। मार्केट होप कर रहा था कि कुछ रिलीफ मिले, पर मार्केट को जैसे पनिश ही करना था उनको। तो फ्यूचर्स का जो एसटीटी रेट है जो अभी 0.02% है, यानी 1 करोड़ पे 2,000 रुपये है, उसको बढ़ा के एकदम से 5,000 रुपये कर दिया गया है। सो बेसिकली अब इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर निफ्टी फ्यूचर में सौदा करता है तो लगभग अभी जो उसका कॉस्ट 5 रुपये के आसपास पड़ रहा है वो अब बढ़ के 12 रुपये तो इमीडिएटली हो जाएगा, और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 16 से 17 रुपये हो जाएगा। तो बेसिकली अब निफ्टी फ्यूचर में आपको ट्रेड करना हो तो आपको कम से कम 20 रुपये का कॉस्ट आएगा। अब अगर नॉर्मल डे में अगर निफ्टी में घटबढ़ 100 से 200 पॉइंट्स का ही अगर होता है, मैक्सिमम 200 पॉइंट्स, तो आपको 20 रुपये तो खर्चे ही हैं, तो आप कमाओगे क्या? तो बेसिकली जो स्पेकुलेटर्स के लिए बात अलग है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जॉबर्स हैं, उनके लिए तो अब फ्यूचर्स मार्केट एकदम से अनवायबल ही कर दिया गया है। सो इस हाइक के कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो फ्यूचर्स मार्केट में जो वॉल्यूम है वो ऐसे भी स्टैगनेंट था पिछले कई सालों से, वो अभी और गिर जाएगा। वो हो सकता है वो गिर के 1/4 हो जाएगा। सो आमतौर पे अगर आप निफ्टी फ्यूचर में 60 से 80 लाख शेयर्स का वॉल्यूम देखते हो तो हो सकता है वो गिर के 20 लाख शेयर्स ही रह जाएंगे। तो मार्केट में एकदम एंथुजियाज्म ही ख़त्म हो जाएगा, थोड़े बहुत हेजिंग होंगे, बाकी तो करना कोई वायबल ही नहीं रहेगा फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में भी उन्होंने 50% बढ़ा दिया, तो जो लोग मोटा मोटी ऑप्शंस ट्रेड में जो खर्चा 1 करोड़ पे 10,000 रुपये आता है वो बढ़ के 15,000 रुपये हो जाएगा। तो वहाँ से भी अगेन उनको पिनलाइज करना था। तो बेसिकली अब उनका कहना ये है कि नहीं, 10 में से 9 लोग तो पैसा खोते हैं, तो हमको मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर वही बात है तो देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी अगर 10 कंटेस्टेंट्स होते हैं पर विनर तो एक ही होता है। अगर आप स्पोर्ट्स कंपटीशन को ले ले, प्राइज़ कॉम्पिटिशन्स को ले ले, तो कितने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं। अगर आप जॉइंट एंट्रेंस का आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो पासिंग रेट तो 1% भी नहीं होता है। तो अगर वही पैमाना हो तो फिर तो आप उनको भी पनिश करो जो सक्सेस पाए हैं। पर क्या कर सकते हैं अब, गवर्नमेंट जो ऑफ द डे दे आर नॉट विलिंग टू लिसन, दे लिसन बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली बुरा ना देखो, ना बुरा सुनो, और ना बुरा बोलो, बस चुपचाप रहो, वही वाली बात है। सो बेसिकली उस लॉजिक से गवर्नमेंट चल रही है कि उनको बेसिकली मार्केट को डिसइंसेंटिवाइज ही करना है कि मार्केट ख़त्म ही हो जाए। तो वही बात ठीक है। हाँ, ये इसका सबसे ख़राब असर आने वाले समय पे ये दिखेगा कि लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगा मार्केट में। ऐसे भी कैश मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है। सो देखिए बड़े इन्वेस्टर्स को अभी चूँकि ग्रोइंग मार्केट है, और ये बात की घूटी भी पिलाई जा रही है कि नहीं, इंडिया तो ग्रोइंग इकॉनमी है, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना आप जहर दो सब पचा लिया जाएगा। पर अब देखिए ज़्यादा जहर देने से वो ग्रोइंग इकॉनमी भी तो ख़राब हो सकता है ना। सो कहीं ना कहीं आप सर्विसेज इकॉनमी को एकदम से अगर पनिश ही कर दोगे, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी को बूस्टअप करना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सर्विसेज इकॉनमी को पूरा बर्बाद ही कर दो। पर देखिए अब गवर्नमेंट कुछ सुनने के मूड में तो है नहीं, तो क्या बोल सकते हैं। तो इसका ख़राब असर ये रहेगा कि लिक्विडिटी बहुत कम जाएगा मार्केट में, और बड़ा एग्जिट और एंट्री करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब है, बिकॉज लिक्विडिटी विल कम डाउन, स्पेकुलेटर्स नहीं रहेंगे मार्केट में। स्पेकुलेटर्स आर नेसेसरी बिकॉज दे एंड अप प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिस्टम। सो कहीं ना कहीं उसको बोला जाता है ना दैट दे आर ए नेसेसरी इवल। स्पेकुलेशन ठीक है हार्मफुल हो सकता है, पर उसके कारण मार्केट में जो लिक्विडिटी बनता है वो सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पता नहीं, लोगों को कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चल के दिख जाए, बट हमेशा कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। सो वही चीज़ है, जैसे एग्ज़ाम्स को नेसेसरी इवल बोला जाता है। कोई भी स्टूडेंट लाइफ में अगर रहा होगा तो हमेशा एग्ज़ाम्स, जो एक ख़राब स्टूडेंट होता है तो एग्ज़ाम्स के नाम पे चिढ़ जाता है, पर टीचर्स बोलते थे ना कि हम अब आज भी बोलते ही होंगे दैट एग्जामिनेशंस आर ए नेसेसरी इवल। आप कितना ही चाह लो आप उसको नहीं हटा सकते अपने लाइफ से। सो वही वाली बात है। सो ये सब नेसेसरी इवल्स है जो आगे भी रहेंगे, क्या पता गवर्नमेंट को समझ में आ जाए। बट कहीं ना कहीं देखिए अभी फ़िलहाल के लिए उसके कारण मार्केट का जो मूड है ख़राब हो गया, और उसके कारण मार्केट का एक मूड डैम्पनर ये था कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है। एसटीटी हाइक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, एसटीटी रेट्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं,
और कैपिटल गेंस जिसके कारण ये एसटीटी लगा था उसमें कोई रियायत नहीं दी जा रही है। सो इसके कारण क्या है, एफआईआईस के लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचता है। एक तो ऐसे ही कैपिटल गेंस टैक्स भरो और भी तरह के टैक्सेस भरो, उसके अलावा रुपी डिप्रिशिएशन से भी सामना करो। तो एक फ्रेश एफआईआई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत अनअट्रैक्टिव हो चुका है। वो ग्रोइंग इकोनॉमी की घोटी अब नहीं चलती है, बिकॉज अब लोग यही देखते हैं कि यूएस इकोनॉमी भी तो ग्रो कर रहा है, 3-4% ही ग्रो कर रहा है पर ग्रो तो कर रहा है ना, तो वहीं पे पैसा डालो, यहाँ पे क्यों दिमाग लगाओ। उसके अलावा और भी बहुत इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। जब यूएस बॉन्ड में 5% रेट हमको मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ पे क्यों दौड़े, तो वही वाली बात है। सो यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट एक बार वीक रहे। नाउ एवरीथिंग विल डिपेंड। आज चूँकि एफआईआईस का कुछ खास सेलिंग नहीं आया क्योंकि एफआईआईस वर इनएक्टिव, कल हो सकता है काफ़ी सेलिंग आए, और अगर मेजर सेलिंग आता है तो फिर मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा ही, नो डाउट। अगर मार्केट पे प्रेशर पड़ता है तो देखिए 24,500 का लेवल हो सकता है एक बार के लिए डिफेंड किया जाए, बिकॉज डीआईज आएंगे वहाँ पे मार्केट को डिफेंड करने के लिए। पर अगर वो टूट जाता है तो फिर देखिए 24,250 से लेके 300 के लेवल्स तो तय है, हो सकता है 24,000 तक भी मार्केट चला जाए। पर अगर किसी तरह 24,500 के लेवल्स को अगर डिफेंड कर लिया जाता है तो मार्केट रिवर्सल विल टेक निफ्टी बैक टू 25,000, और फिर धीरे धीरे क्या पता है जैसे जैसे मूड चेंज हो जाएगा मार्केट का तो चेंज हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट भी यही बैंक करती है कि नहीं डीआईएस है ना, सब ठीक कर देंगे। सो वही वाली बात है, पर अगेन इट विल बी हार्मफुल फॉर मार्केट लिक्विडिटी, नो डाउट। अब देखिए ऐसे भी इमीडिएटली तो लागू होगा नहीं एसटीटी रेट्स, मोस्ट लाइकली ये 1 अप्रैल से ही लागू होगा नए फाइनेंशियल ईयर से, तो तब का तब देखा जाएगा। पर फिलहाल के लिए देखिए मार्केट थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, और चूँकि अब यूएस मार्केट भी थोड़ा डामाडोल हो रखे हैं, कमोडिटीज़ में भी मेजर क्रैश देखा गया फ्राइडे को, तो देखिए अभी थोड़ा मार्केट डामाडोल ही लग रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा निफ्टी भी 25,000 के ऊपर हो सकता है ज़्यादा चल पाए, हालांकि आज तो 25,400 के लेवल्स तक भी 300 के लेवल्स देखे थे निफ्टी ने। सो क्या पता वापस आ जाए, बट जो भी है रेंज में रहेगा, बट बहुत जिटरी रहेगा। 100% कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, और अगर ख़राब होता है तो देखिए 24,000 के लेवल्स तो इमीडिएटली देखे ही जा सकते हैं, जो कि डीआईएस तो चाहेंगे कि भी किसी तरह डिफेंड करे, बट वही चीज़ है। अब जैसे जैसे मार्केट में रिटर्न्स ख़राब होते चले जाएंगे तो फिर लोगों का एसआईपीज़ के प्रति भी हो सकता है रुझान कम हो जाए, बिकॉज अगर आप देखें तो नेट 2 सालों में कोई रिटर्न ही नहीं आया ना निफ्टी में, और चूँकि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी अभी थोड़ा ख़राब कर रहे हैं, तो दैट रियली प्लेज ऑन पीपल्स माइंड्स। तो बेसिकली फिर क्या एलआईसी को और उसके अलावा पीएफ का जो रुपया आता है बाज़ार में, और उसके अलावा जो रिटायरमेंट फंड्स का रुपया भी जो इक्विटी मार्केट्स में आता है, तो गवर्नमेंट को वहाँ से मेकअप करना पड़ेगा, नो डाउट। वहीं से कुछ वो सब लाए लेंगे, नेट यही होगा। पर अगर मार्केट का टोन अगर ओवरऑल अगर ख़राब हो जाता है तो फिर 22,000 के लेवल्स भी रूल आउट नहीं की जा सकते। सो बेसिकली 22,000 के लेवल्स लास्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखे गए थे अप्रैल मई में, तो हो सकता है वो सब लोज पे भी पर मार्केट जा सकता है बिकॉज ऑफ वीक सेंटिमेंट। आईटीसी का शेयर वैसे ही ख़राब है, आज और टूट गया। सो आज 1 फरवरी से बेसिकली लागू हो जाएंगे जो नए रेट हाइक्स है, तो उसका भी आउटकम धीरे धीरे मार्केट में को पता चल जाएगा कि कितना मेजर हाइक्स आए हैं। तो बेसिकली सिगरेट्स है, पान मसाला, ये सब बहुत महंगे हो जाएंगे, पर वो कितने महंगे होंगे वो पता चलेगा। उसके कारण कितना डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है उस पर भी फिर सारा आकलन होगा। अगर उसके कारण मेजर डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है तो आई विल बी नॉट सरप्राइज कि आईटीसी का शेयर जो 300 के भी लेवल्स पे के नीचे चला जाए। हालांकि डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा इन्वेस्टमेंट खुद का, मेरा फैमिली इन्वेस्टमेंट है, बट क्या करें, जो रियलिटी है वो रियलिटी, अब रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते। सो वही वाली बात है। तो देखिए अभी ओवरऑल मूड तो देखिए बाज़ार का ख़राब ही लग रहा है, बट यू डोंट नो, क्या पता मार्केट को रेस्क्यू कर लिया जाए। अगर रेस्क्यू नहीं कर पाते तो फिर देखिए जैसा कि मैंने कहा निफ्टी के लिए तो 24,000 के लेवल्स तो इमीडिएटली पॉसिबल है। हाँ, और उसके अगर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बात करें तो वहाँ से भी ज़्यादा कुछ आया नहीं ना, तो वहाँ पे भी ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट का ही माहौल था। इलेक्ट्रॉनिक्स में नो डाउट दिए गए हैं, 40,000 करोड़ का फ्रेश आउटले दिया गया है, पर प्रॉब्लम ये है कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, उनके बहुत सारे जो पीएलआई स्कीम्स है वो 2026 एफआई 2025-26 तक ही है, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जो नए इन्वेस्टमेंट्स वो करेंगे उन्हीं के लिए। सो
ओवरऑल उसका देखिए लैग रहेगा और वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगेगा। सो ऑलरेडी उनके डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे कई सारे स्टॉक्स है, केन्स टेक्नोलॉजीज़, उनके लिए आने वाले टाइम में थोड़ा से प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब चूँकि को मेटल्स के दाम भी इतने बढ़ गए, वहाँ से भी इनको बहुत मेजर कॉस्ट प्रेशर रहेगा। सो बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करना अभी थोड़ा टफ रहेगा इनके लिए, ये बता दूँ। तो वहाँ से भी मार्केट को देखिए चैलेंज रहेगा, और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए भी देखिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, उनके लिए भी यहाँ से प्रॉफिट ग्रोथ देना बहुत मुश्किल रहेगा। सो अगर ऐसा रहता है तो वहाँ से भी और फर्दर अप्रिशिएशन मार्केट को मिलना मुश्किल है। सो आज 57,000 का लेवल्स तो मिड कैप 100 में आ ही गया। सो अगर मूड ख़राब रहता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज 55,000 के लेवल्स मिड कैप 100 में देखे जाए तो, क्योंकि देखिए मार्केट का मूड थोड़ा सा भी ख़राब है। बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। वो करेक्शन का साइकिल भी देखिए मार्केट का एक पार्ट है, यू हैव टू लिव इट। सो क्या कर सकते हैं। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो तो अगेन write in a comment section. We will get back to you. Your comments and suggestions are valuable for us. So आज के लिए थैंक यू।